Hello dear students, welcome to the class today. So we are proceeding with this chapter 4, working of institutions. You all know it very well, and with the completion of this chapter, yes, so many times I have told you, because I am feeling happy that on time we are able to complete the syllabus. This is something very encouraging. So this is what I wanted to tell you. Now, in the last class, we were talking about the proceedings in the Lok Sabha. One day in the Lok Sabha, what all incidents had happened, किस चीजों पे discussion हुआ, किन चीजों के बारे में बात हो रही थी, all these things have been clearly mentioned here. Okay, the National Commission for Minority and Education Institution Bill was passed 2004. Bill was presented. क्या होता है, सबसे पहले इन द लोक सभा, एक बिफोर मेकिंग ऑफ एनी लॉ, कोई भी कानून जब बनता है उसके पहले डिस्कशंस हैपन इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ द प्लेसेस प्रॉपर डिस्कशंस हैपन. आफ्टर दैट द डिसीजन इज टेकन कि ये वाला लॉ पास होगा या नहीं होगा. गॉट इट? तो दिस इज वन डे दैट इज देयर इन द लोकसभा, इन द लाइफ ऑफ लोकसभा. How it has happened, what all proceedings were there. हमने 11 बजे की इंसिडेंट देखी, 12 बजे की इंसिडेंट देखी, 12:14 पे क्या हुआ है, मतलब मिनट बाय मिनट द डेज शेड्यूल इज मेड. एक एक मिनट के बाद क्या होगा सबको पता होता है. यू नो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि इट्स लोकसभा. इफ प्रॉपर प्लानिंग इज नॉट देयर, अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो द थिंग्स वोंट हैपन इन अ करेक्ट मैनर. तो सही ढंग से सारी चीजों को चलाने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है. गॉट इट? एंड दिस इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. 12:14 पे क्या हुआ, सेवरल मेंबर्स हाईलाइटेड सम इश्यूज. 12:14 पे क्या होता है कि द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द कॉमन पीपल, वो सारे पॉइंट्स भी तो पार्लियामेंट में ही डिस्कस होंगे. आखिर जब डिसीजंस हैव टू बी टेकन यूनानिमसली इन पार्लियामेंट, तो फाइनल थिंग्स आर टू बी डिसाइडेड बाय द मेंबर्स हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, जो एमपीज जिनको हम कहते हैं. तो क्या हुआ, सीबीआई ने some cases were registered with CBI for some leaders in तहलका केस. तहलका केस उस समय एक some fraud case was there, that was called as the तहलका case. ये this is the proceeding of the लोक सभा. हम किस दिन की प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 7 दिसंबर 2004. ओके, उस दिन की प्रोसीडिंग्स के बारे में बात हो रही है. एंड राजस्थानी शुड बी इंक्लूडेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. मतलब हमारे इंडिया में जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें राजस्थानी इज नॉट मेकिंग एनी मार्क, राजस्थानी इज नॉट इंक्लूडेड. तो उसके लिए भी बात हुई. देन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चरल वर्कर्स. आंध्र प्रदेश में द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु आर देयर, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना है. तो इसका दीज ऑल स्टेप्स आर ऑल्सो टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो लोकसभा में इसके बारे में डिस्कशन हुआ. दिस वॉज ऑल हैपनिंग एट 12:14. 2 घंटे तक ये सारे डिस्कशंस चले. देन 12:14 की इंसिडेंट के बाद वी हैड 2:26, 2:26 पे क्या हुआ, व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड. 2 bills were proposed by the government. गवर्नमेंट ने 2 बिल को प्रपोज किया एंड इट वॉज कंसिडर्ड एंड इट वॉज पास्ड. ओके, 2 bills that were proposed, it was considered, it was passed, and these were the securities law amendment bill was there. मतलब for the security purpose, इंडिया की सिक्योरिटी में, देखो कहीं भी किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. तो there was one bill was passed that was called as the security laws amendment bill. अमेंडमेंट होना था. आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, द लॉ विच हैज ऑलरेडी बीन मेड,
आई मीन उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. नो गेम्स कैन बी प्लेड विद दैट. ओके. देन रिकवरी ऑफ द डेट्स लॉ. रिकवरी मतलब अगर किसी ने कर्जा लिया है, उस कर्जे को अगर वापस लेना है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है. देयर इज ऑलरेडी अ लॉ मेड फॉर दैट. तो हाउ टू गेट बैक द डेट. डेट मीन्स कर्जा जो लिया है उसको वापस कैसे लेना है, उसके लिए भी लॉ बना हुआ है. तो these all laws were there, these all amendments were there, and that was being gradually and slowly carried on. 2:26 पे ये सारी एक्टिविटीज हुई. 4 बजे 4 PM AM की बात नहीं हो रही. 4 PM पे क्या हुआ है, देयर वॉज अ लॉन्ग डिस्कशन. काफी देर तक लोग डिस्कस करते रहे. दे वर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. कि द गवर्नमेंट दैट वाज देयर 2004 में जो गवर्नमेंट थी. ओके. देयर वाज इन 2004 व्हिच गवर्नमेंट वाज देयर. इन 2004 देयर वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट. तो व्हाट डिसीजन वुड बी टेकन बाय द कोएलिशन गवर्नमेंट, हाउ दे आर कैरिंग ऑन विद द फॉरेन पॉलिसी, बाहर के देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, क्या क्या काम करना है. ऑल दिस वाज टू बी डिस्कस्ड. And the need to continue an independent foreign policy. किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है. There has to be foreign policy. There has to be terms and conditions with the other countries, dealing with the other countries. लेकिन independent foreign policy should be there in the context of the situation in Iraq. Iraq में उस समय कुछ there were some problems that was going on. Okay. अब 4 बजे डिस्कशन शुरू हुआ और वो कब तक चला. जस्ट सी हाउ हेक्टिक द शेड्यूल इज. 7:17 पर 7:17 PM 7:17 तक ये डिस्कशंस हो रहे हैं. हाउस एडजर्न फॉर द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन के लिए लोगों ने आपस में फिर इसको खत्म किया. एंड एडजर्न मीन्स द प्रोसीडिंग्स वे आर फिनिश्ड. स्टॉप फॉर द नेक्स्ट डे. ओके. तो आप ये देखो कि मिनट टू मिनट एक्टिविटीज दैट वुड बी कैरिड ऑन इन द लोकसभा इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड. तो वो जब मेंशन है तो उसी हिसाब से सारा काम होना चाहिए. थिंग्स शुड कैरी ऑन इन दैट मैनर ओनली. दैट इज देयर. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज देयर वाज अबाउट द एग्जीक्यूटिव. क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं. 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस आर देयर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी. तो अभी हमको ये समझना है हु आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. कौन होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स? कौन है, व्हाट आर देयर फंक्शंस. एंड अभी ऑफिस मेमोरेंडम, शुरू में ही ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में इसलिए बताया गया क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी बहुत जरूरी है, विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर. तो हमको ये पता चला दैट द पर्सन हु हैज साइंड दिस डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन. साइनिंग अथॉरिटी कोई और है, डिसीजन किसी और ने लिया है. ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द डिसीजन. The policy decision was being executed, the policy decision was being carried on. ये समझो, the role of Prime Minister was there in taking the decision. लेकिन हमको ये भी पता है, I had already discussed it with you in the online session, that he could have taken that decision if he did not have support. वो ये decision नहीं ले सकते थे अगर लोकसभा में उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिलता. तो he wouldn't have been able to take the decision. तो he was only executing the wishes of the executive. क्यों कहते हैं? Why do we call them as political executives? क्योंकि उनका काम है इन पॉलिसी डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना. एग्जीक्यूट मतलब लोगों तक पहुंचाना, लागू करना, हाँ, इनिशिएट करना. डिस्कशन लेकिन पार्लियामेंट में हुआ. अरे प्राइम मिनिस्टर है, इतना पावर है, अपने मन से कर लेते. बट ही हैज नॉट डन दैट. ही वाज जस्ट एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का ये काम होता है, एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्या हो रहा है इस चीज को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना है.
the wishes of the parliament has to be carried on. Different levels of government is there. Central, state, local, all these governments that are working, all these governments that are carrying forward their work, हमको पता चलता है, we find that functionaries are there who are taking day to day decisions. रोज की कार्यवाही, रोज के डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर इज नॉट देयर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. लेकिन दे कैन नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. वही मैंने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर है, जो मन चाहे कर ले. बिल्कुल ऐसा नहीं है. मनमाना काम तो हो ही नहीं सकता है इन द पार्लियामेंट. गॉट इट? तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, डिफरेंट डे टू डे डिसीजंस आर बीइंग टेकन. दे एक्सरसाइज, लेकिन दे डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर. तो all these people who are carrying on the function of the parliament are called as executives. Of course, it's a very respectable word. सब लोग एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं. काफी भाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बैठाया है, स्पेशल पावर्स मिले हुए हैं, तो इसीलिए हम उनको क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूटिव्स. ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज. ठीक है? एग्जीक्यूटिव्स, प्लीज अंडरस्टैंड, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन. काम करना है. एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो इनका काम है. इट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय देम. दैट्स व्हाई दे आर एग्जीक्यूटिव्स. ये नहीं कि वीवीआईपीज हैं, बहुत टॉप क्वालिटी के लोग हैं. नो, इट इज नॉट दैट. सो जब हम नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं क्योंकि दे आर एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज. पॉलिसी डिसीजंस आर बीइंग टेकन एंड उसके बाद इन पॉलिसी डिसीजंस को आगे तक लेके जाना है. एग्जीक्यूटिव्स आर डूइंग देयर जॉब. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव्स. Topmost people in the government who are there, topmost people who are looking after the complete system are called as the executives. लेकिन there are two kinds of executives in the country. हमारे देश में दो तरीके के executives हैं. एक तो पॉलिटिकल हो गए, ओके. दूसरे क्या है? पॉलिटिकल executives are there and then there are permanent executives. Please understand, political executives and permanent executives are there. Democratic में two categories are made. Got it? एक तो ये हो गया जो कि who are elected by the people for a specific period. 5 साल के लिए elect किया, उन्होंने अपना काम किया. अगर लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, तो नेक्स्ट सेशन 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होंगे तो फिर उनको चुन लिया जाएगा. बट इफ पीपल आर नॉट हैप्पी, दे विल नॉट इलेक्ट अगेन दीज एग्जीक्यूटिव्स. सो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय के लिए ही होते हैं, और वो कुछ समय होता है 5 साल. कभी कभी 2 साल 3 साल में भी सरकार गिर जाती है. मीन्स देयर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क, पूरे गवर्नमेंट में उनके खिलाफ आवाज उठने लगती हैं. तो सच पीपल आर कॉल्ड एज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल लीडर्स टेक बिग डिसीजंस एंड दे आर इनटू दिस कैटेगरी. ओके, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज 5 years. और सेकेंड कैटेगरी है फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. गॉट इट? लॉन्ग टर्म. आईएएस ऑफिसर्स कोई नहीं हटा सकता उनको उनके प्लेस से, और द सिविल सर्विसेज.
Persons working in the civil services are called as civil servants. Permanent executives में आते हैं civil servants. मैंने आपको पहले भी कहा था ना, the word servant is attached to it. They are serving us. They remain, these people are clearing the civil services. Yes, very tough examination, my dear children. लेकिन every student, everybody who is studying or who is in college, जो भी रहता है, सबका सपना होता है IAS ऑफिसर बनने के लिए. बहुत कम लोग बनते हैं, बट हाँ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अच्छे से ये चीजें जो प्रैक्टिस करते हैं, they become the permanent executives, civil services. जब when the ruling party is changing, हर 5 साल पे गवर्नमेंट बदल रही है, ये नहीं बदल रहे हैं, they are not changing. These officers work under political executives. Of course, permanent executives जो हैं, वो political executives को support करते हैं. They support the political executives. They guide the political executives. Day-to-day administration में they always need the permanent executives. They are very learned people. Political executive वही बात है ना, 5 साल में कितना experience हो पाएगा? The experience that they are gaining in 5 years, उसी को पकड़ के सारे टाइम चलना is difficult. So the permanent executive, 5 साल के बाद कोई और आ गया प्राइम मिनिस्टर बन के, फिर तो they will be suggesting कि देखिए सर पहले ऐसा हुआ है, अब आपकी मर्जी है, हमारा काम था बताना, बाकी आपकी मर्जी. ठीक है ना? फोर्स, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ऑफ कोर्स पीएम को कौन फोर्स कर सकता है, लेकिन पीएम हैज गॉट सो मेनी असिस्टेंट्स. बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए हैं. तो रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिस मेमोरेंडम, अभी फिर से वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑफिस. जो भी है ना, बार बार अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो ये समझना इट इज समवेयर इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग ओनली वी हैव डिस्कस्ड ऑफिस मेमोरेंडम. गॉट इट? हाँ, वो 1990 वाला, उसमें क्या था? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर. अभी ये समझो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स इस तरह का रिजर्वेशन लगा सकते थे क्या? नो. The ministers were more powerful. The minister is more powerful than the civil servant. लेकिन civil servant who is there, the IAS officer who is there, he is more educated and he has got more expert knowledge of the subject. जिस किसी भी चीज पे उनसे बात करो, उनके पास सब चीज की जानकारी होती है. So, civil servants are very educated, expert knowledge of the subject, everything is there with them, and they are working in the finance. The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. Finance minister जो है, finance minister कितनी बार ऐसा होता है कि they are just a graduate. उनको फाइनेंस के बारे में, पैसे लेके लेन देन के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है. तो these permanent executives who are there, the IAS officers who are there, they are great economists. Economic knowledge इनकी बहुत हाई होती है. And the ministers may know very little. I told you now, because ministers who are there, sometimes they are less educated, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं. And especially क्या होता है, technical matters में that come under their ministry, they always suggest the ministers about the correct method. Ministers rely on the permanent executives. बहुत बार ministers अपने मन से डिसीजन नहीं लेते हैं. वो permanent executives को कहते हैं कि सजेस्ट करो क्या करना है, कैसे करना है. तो why should the minister have the final say on these matters? ये सारी चीजों में ministers का ही लास्ट पे क्यों सुना जाता है? मिनिस्ट्रीज है, जैसे डिफेंस है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस आर देयर. तो why the ministers have to take the final decision? इन सारे मैटर्स में मिनिस्टर्स को ही फाइनली क्यों पूछा जाता है? Got it? So इसमें there is reason. Why? Because political executives who are there
are the political executive because the will of the people is supreme. Democracy है, it is the ruling of the people, for the people and by the people. कोई भी नहीं रोक सकता है. Got it? The final decision rests in the hand of these executives, political executives and the permanent executives. Please try to understand. So the minister, they decide the overall framework, because the finally answerable to the people. IAS officers को कोई नहीं पूछेगा, ministers को ही question किया जाएगा. Ministers are going and sitting in the parliament, so they would be questioned. क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया ना, लोगों को थोड़ी पता है कि देयर इज सम आरएस, अगर आरएस रघुवेंद्रन इज देयर हु इज द आईएएस ऑफिसर जिन्होंने इन मिनिस्टर को हेल्प किया था. नो 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 नो, मिनिस्टर ही खड़े होंगे जब लोगों का सवाल आएगा. तो मिनिस्टर्स हैव टू बी वेरी वेल इक्विप्ड विद ऑल द नॉलेज. ओके, तो द मिनिस्टर्स टेक ऑल द फाइनल डिसीजंस. मिनिस्टर्स डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव, जिसमें की पॉलिसी शुड बी मेड. हाउ द पॉलिसी विल बी मेड, हाउ द थिंग्स वुड बी कैरिड ऑन, दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द मिनिस्टर. एंड ही इज टेकिंग द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स. ऑल द टेक्निकल मैटर्स में एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बिना इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स दे हैव देयर डिफरेंट ओपिनियंस. अलग अलग चीजों पे अलग अलग राय दी जाती है. और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन, कि सर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं. दैट्स द वर्क ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. दे सजेस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, दे गिव देम डिफरेंट ऑप्शंस. All the technical matters they don't decide on their own, and experts hold different opinions or place, and they have more than one opinion. So this happens in any large organization that is there. All the decisions that are taken, the people who are understanding the overall picture take the most important decisions, not the experts. Experts can suggest, but experts cannot take the decision. Got it? They can tell the route. जिसको थोड़ा सा भी अक्ल है ना, larger view decides the destination. कि सर इस रास्ते से जाना है, अगर इस रास्ते से जाएंगे तो आपको आगे आराम रहेगा. अभी तो नेताजी का मन है वो किस रास्ते से जाना चाहते हैं. अगर उस रास्ते से जाएंगे फिर परेशानी में पड़ेंगे तो nobody can help him. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर. क्या क्या उनका काम है, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो. Children, just now we had a discussion about the political executive and permanent executive. Political executive, very important part of our country, but they keep on changing. Permanent executives never change. Nobody can change the permanent executive. Okay? Abhi to I just discussed it with you about the पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एक बड़ा खूबसूरत सा कार्टून है, तो आई वांटेड टू शो यू. उसके पहले आई जस्ट शो यू दिस टाइटल क्या है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं तो उसके बाद ही इज द वन हु डिसाइड्स हु विल बी देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जितने भी मिनिस्टर्स हैं, गॉट इट, उसमें प्राइम मिनिस्टर तो खैर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू ऑल नो इट वेरी वेल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन बनाएगा, हु विल बी मेकिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड वो लोग किस तरह से, ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं. एक कहानी बताती हूँ. एवरी टाइम आई टेल यू स्टोरी ना, चलो एक स्टोरी आई टेल यू. नॉट स्टोरी, एक्चुअली इट्स अ रियल इंसिडेंट. रियल इंसिडेंट ये है कि व्हेन देयर वेर इलेक्शंस इन यूपी में इलेक्शंस हैड हैपेंड, जिसके पहले कि द सपा वाज देयर मेकिंग द गवर्नमेंट वाज मेड बाय सपा ना.
तो अखिलेश यादव वॉज देयर और इनकी सरकार ख़त्म हो गई। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए एंड बीजेपी केम अप एज द मेजॉरिटी पार्टी, गॉट इट। तो जब बीजेपी केम अप एज मेजॉरिटी पार्टी, देन ऑफ कोर्स द हाई कमान इज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। सो प्राइम मिनिस्टर 2017 की बात है ये। सो प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु डिसाइड्स कि हु वुड बी द चीफ मिनिस्टर। तो देयर वर सो मेनी कंटेंडर्स फॉर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। यूपी इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट। तो इतना बड़ा स्टेट है, इसका चीफ मिनिस्टर होना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। एंड दिस वॉज द इंटरव्यू दैट आई हैड सीन। योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू आया था इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। तो ही सेड कि मुझे कभी भी इस चीज़ का पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री का पद संभालूंगा। मतलब इन अ वेरी हम्बल मैनर ही वॉज शेयरिंग दिस इंसिडेंट कि अचानक से बिल्कुल जब अनाउंसमेंट हुआ कि आई वुड बी द, मुझे खबर आई कि मुझे चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो मेरे लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। ही शेयर्ड दिस इंसिडेंट। लेकिन यही चीज है दैट डिपेंड्स अपॉन दी हाई कमांड। नाउ जस्ट सी how the state is running. I am not supporting any party. I'm just talking about the Council of Ministers. I am nobody to comment on this because I am teaching. I am just making a lesson. तो my viewpoint is मैं किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, I'm not talking about that. But I am saying that actions that are taken, वो बहुत कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया जाता है। और इतने बड़े प्रदेश का अगर किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग इन सो मच ऑफ हिंदी बिकॉज दैट इज हाउ द कंट्री इज फंक्शनिंग दीज डेज। लॉट ऑफ बिग लीडर्स आई एम सीइंग टॉकिंग वेरी प्राउडली इन हिंदी। सो आई जस्ट केम टू से, आई जस्ट वॉन्टेड टू से प्राइम मिनिस्टर इज द वन हु डिसाइड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये कार्टून देखोगे तो समझ में आएगा कि हियर ये देखो सारे लोग झांक रहे हैं। यू कैन सी दीज आर द मिनिस्टर्स जो कि आई मीन इलेक्शंस के बाद दे हैव बीन लोकेटेड एंड दे हैव बीन मेड एज द MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाने के बाद उसी में से डिसाइड किया जाता है who would be carrying on the work of the chief minister. Other portfolios are also there, railway minister, defense minister, home minister. तो the party leaders take the decision. तो यहाँ देखो कैबिनेट लिस्ट, ये just see, I'm sorry, just check क्या चीज there and it is being finalized who would be there in the cabinet. Cabinet means who would be given a portfolio, किसको पोस्ट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये डिसाइड हो रहा है। और सारे लोग यहाँ से देख रहे हैं कि पता नहीं हमको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वी विल बी सेलेक्टेड एज द मिनिस्टर और नॉट। तो इसी चीज़ पे डिसीजन लिया जा रहा है। अ फनी थिंग बट यस दैट्स द रियलिटी। यही चीज़ होता है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, थोड़ा सा फनी मैनर में इट वॉज बीइंग शोन। नाउ जस्ट चेक, ऑलवेज रिमेंबर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर बीइंग, एंड जस्ट सी द डिटेल्स। ये कह रहे हैं द रेस टू बिकम मिनिस्टर इज नॉट न्यू, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ मिनिस्टर। लेकिन ऐसे आदमी को मिनिस्टर बनाना जिनको की who is not related to money, जिनको पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पैसा आदमी क्यों कमाता है? बच्चे को फॉरेन भेजना है, अच्छा एजुकेशन है, घर है, परिवार है। लेकिन जिस आदमी का परिवार ही नहीं है, द पर्सन हु हैज़ लेफ्ट द फैमिली, द पर्सन हु हैज़ लेफ्ट एवरीथिंग। अभी रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़ दैट कोरोना के टाइम में योगी आदित्यनाथ
father passed away. He was busy with the corona patients, he was busy visiting the hospitals and all. Baba Ramdev and 2-3 more ministers were there. No, Baba Ramdev nahi minister nahi hai, matlab he is a very good friend of. Got it, children? So it is a race to become the minister. It's not new. एक कार्टून यहाँ पे वही दिया गया था, depicting the ministerial aspirants, those who want to become the minister. Okay, and waiting to get a berth मतलब जैसे ट्रेन में नई रिजर्वेशन कराते हैं तो एक बर्थ मिलता है, नेहरूज कैबिनेट. 1962 इलेक्शंस के बाद 62 का है ये कार्टून. Got it? And why do you think political leaders are so keen to become ministers? बहुत पैसा कमाते हैं और खूब सारा करप्शन है. They really want to make lot of money and they do make lot of money. Got it? That is what they always aspire for. तो जितने भी लोग इलेक्शंस जीतते हैं, they always have this thing in their mind that they need to become the minister. Got it? Children, next class में we will be starting this topic, Prime Minister and the Council of Ministers. अभी हमने पढ़ा है political executives के बारे में and how political executives are assisted by the permanent executives. ये हमने पढ़ लिया है. Now we will be talking about Prime Minister and the Council of Ministers in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.